हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जल्दी से क्लास में आ जाइए क्योंकि आज हम आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और जहां से आपको जो कन्फ्यूज़न हो रही है वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। चाहे वो टीजीटी वाले हों, चाहे वो पीजीटी वाले हों, ईएमआरएस वाले हों या फिर DSSB वाले हों या फिर बीपीएससी आर्ट वाले हों, जो ललित कला से डाले हुए हैं एग्ज़ाम, उनको जो कन्फ्यूज़न है वो भी आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो आ जाइए जल्दी से, जो आपको सूचना दी जाने वाली है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए क्लास में, फिर हम आपको बताएं हर चीज़ को। उम्मीद है आप लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है, अब सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात हम आपको एक चीज़ बता दें। जो बीपीएससी वाले हैं, बिहार से स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अभी जस्ट लगा हुआ है, तो पहले उनसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार वाले बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है और हम कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि बुक भी ऐसी कोई अभी लॉन्च नहीं है जो हम लोगों को मार्गदर्शित करे या फिर हमें आगे बढ़ने में मदद करे। तो उनके लिए एक बात बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए कि जो भी बच्चे बीपीएससी आर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, फाइन आर्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो सिलेबस है, जो आपने एस्टेट में पहले दिया है वही सिलेबस है। सिलेबस तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आपको पढ़ना कैसे है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ना है ये समझ लीजिए। जो भी बच्चे बीपीएससी फाइन आर्ट का दे रहे हैं उनके लिए कैसे पढ़ना है ये समझिए कि देखिए, जितना भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को उठाइए, एक एक टॉपिक को उठाइए। कैसे उठाना है? जैसे आपका प्रागैतिहासिक कला दिया है, प्रागैतिहासिक कला या फिर स्थापत्य कला दिया है, ठीक है, उस टॉपिक को उठाइए और उससे जितने भी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पूछे गए हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कन्फ्यूज़न होता है कि मैम हम कहाँ से पढ़ें, कुछ भी दिमाग भड़बड़ा रहा है, टाइम भी कम है, ज़्यादा टाइम नहीं मिला है, तो वो भी कैसे पढ़ना है तो ये भी समझ लीजिए। हमने सुबह 8 बजे डेली बीपीएससी फाइन आर्ट वालों के लिए क्लास लॉन्च की हुई है, तो आप लोग वहाँ से जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। उसमें आपके जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज चल रहे हैं सुबह 8 बजे। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना दी है तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। ये बात हो गई बीपीएससी वालों के लिए। और एक चीज़ बीपीएससी वालों के लिए, जो रात में मतलब शाम को 7 बजे क्लास चलती है, उसमें भी आपको जुड़ना है। सुबह 8 बजे तो जुड़ना ही है बिहार वालों को, साथ ही साथ शाम को 7 बजे, रात को 9 बजे जितनी क्लासेस चल रही हैं सभी में जुड़ना है। क्योंकि एक बात बता दें, जो आपका फाइन आर्ट वाला सिलेबस है बिहार वाला, वही यूपी में जो आप बच्चे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड का देते हैं वही सिलेबस सेम रखा हुआ है। बस 1 से 2 टॉपिक का अंतर हो गया है, छापा कला वगैरह का, बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक हमें पढ़ना चाहिए। जितनी भी टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं बुक को पढ़ लीजिए, उन्हीं के एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिए, उधरी से आपका पेपर में मिल जाएगा। ठीक है, इसके पहले जो हमने एस्टेट के लिए पढ़ाया था, ज़्यादा क्लासेस नहीं पढ़ाई थी, लेकिन जितनी भी पढ़ाई थी बहुत सफिशिएंट थी। और जो बच्चे पहले से हमारे क्लास से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे बहुत पहले से हमारी क्लास से पढ़ रहे थे, जो हम टीजीटी पीजीटी वालों बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन बच्चों ने जो बीपीएससी में एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने डायरेक्टली आकर हमें मैसेज भी किया है कि मैम आपके पढ़ाए हुए से डायरेक्ट हमें 94 क्वेश्चन डायरेक्टली मिल चुके हैं और आगे आप भर्ती आई हुई है आपकी बीपीएससी ललित कला वालों की, उसके लिए भी हमें तैयारी करवाइए, जिससे कि हमें और अच्छा मार्गदर्शन मिल सके और अच्छे से हम अपना स्कोर बढ़ा सकें। तो उन्हीं के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए फिर से हमने बीपीएससी वालों के लिए जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और उम्मीद है जैसा आप लोगों ने ललित कला मतलब जो एस्टेट में आप लोगों ने परफॉर्म किया है, वैसा ही अब वाले पेपर में भी करेंगे। ये बात थी बीपीएससी वालों की। अब बात करते हैं हम
अपने यूपी के जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हैं, भले ही ये यूपी के लिए ही बात नहीं है, भले ही हम यूपी नाम दे रहे हैं, लेकिन ये केवल यूपी वालों के लिए नहीं है, ऑल ओवर हम बात कर रहे हैं। कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा चित्रकला सब्जेक्ट से, आर्ट सब्जेक्ट से, ठीक है, उन सभी एग्जाम के लिए हमारी क्लासेस बिल्कुल 100% हेल्पफुल हैं जो आर्ट सब्जेक्ट से एग्जाम देने वाले हैं। चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्जाम हो, हमारी क्लासेस पढ़ लीजिए। जितनी हमने यूट्यूब पे पढ़ाई हुई हैं, यूट्यूब में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे और कंप्लीट थ्योरी भी मिल जाएगी। तो जितना भी हमने ऑल ओवर पढ़ाया हुआ है उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उनको पढ़ने के बाद आपको अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब उस कॉन्फिडेंस के दम पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, तब आपको एकदम बिल्कुल से क्लियर समझ आएगा कि हाँ, मैम ने जो पढ़ाया है वहीं से कहीं ना कहीं पूछा गया है। और मैम कहाँ से पढ़ा रही हैं ये तो आपको सभी को मालूम है कि कोई भी बुक नहीं छोड़ रहे हैं हम। हर बुक के एमसीक्यूज आपके सामने हम सॉल्व करवाते हैं, ताकि कोई भी बुक आपके प्रिपरेशन में छूट न जाए, कोई भी क्वेश्चन आपके नॉलेज से हट न जाए, इसलिए हर चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड कोई भी स्टेट हो, सभी के लिए आप लोग सुन लीजिए। शाम को 7 बजे आपकी क्लास चलती है गदर सीरीज। क्या चलती है? शाम को 7 बजे गदर सीरीज चलती है। तो आप लोग शाम को 7 बजे जरूर जुड़ा करिए गदर सीरीज में, चाहे वो बीपीएससी दे रहा हो, मतलब आर्ट सब्जेक्ट से, ठीक है, चाहे वो बीपीएससी का स्टूडेंट हो, एवीएस, एनबीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये नेट, जेआरएफ, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है जहां आपके एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को जो गदर सीरीज पढ़ाई जा रही है वो बेहद इम्पॉर्टेंट है। और हमने गदर सीरीज इसके पहले एमसीक्यूज वाली मतलब थ्योरी वाली भी पढ़ाई थी। इसके पहले हमने जो गदर सीरीज चलाई हुई थी उसमें हमने थ्योरी कंप्लीट पढ़ाई हुई है, पूरा सिलेबस कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल पॉइंट बेस पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और अब जो हम पढ़ा रहे हैं गदर सीरीज, वो चल रही है आपकी कैसी? एमसीक्यूज वाली, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। तो आप लोगों को थ्योरी वाली अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी है हमने। और यहाँ पर जो अब डेली शाम को 7 बजे चल रही है, डेली एमसीक्यूज चल रहे हैं, वहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, और अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। शाम को 7 बजे पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो आप लोगों को जो हमें सूचना देनी थी वो यही है कि सुबह 8 बजे बीपीएससी वालों के लिए, बिहार वालों के लिए क्लास चल रही है, और शाम को 7 बजे एमसीक्यूज जो चल रहे हैं गदर सीरीज, वो हर एग्ज़ाम के लिए है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, केवीएस, एनवीएस, DSSB, टीजीटी, पीजीटी, एलटी और बीपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, EMRS, हर एग्ज़ाम के लिए शाम को 7 बजे क्लास चल रही है। तो आपको शाम को 7 बजे जुड़ना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है। दूसरी बात यह है कि रात को 9 बजे भी क्लास होती है। रात को 9 बजे हमने स्टार्ट किया हुआ है आपका कलाकारों को, मतलब कि कोई भी कलाकार हो, जैसे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर हो गए, MF हुसैन हो गए, और अमृता शेरगिल, और भी काफ़ी सारे कलाकार हैं। धीरे धीरे करके एक एक कलाकारों को हम उठाकर कंप्लीट करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने अवनींद्रनाथ टैगोर की क्लास पढ़ी होगी, और भी काफ़ी पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम उठाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। अवनींद्रनाथ टैगोर की आपने क्लास पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से उसमें पढ़ाया गया है, और इतने इजी वे में पढ़ाया गया है कि जहां आपको बोरियत महसूस होती थी, जहां आप लोगों को नींद आने लगती थी, उस टॉपिक को लेकर वहीं आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। कौन से टॉपिक की तरफ? कलाकारों में। क्योंकि कलाकारों में हमने देखा है आप लोगों को नींद आने लगती है आप लोगों को, और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है कि कैसे पढ़ें, कैसे कलाकारों को पढ़ें। अपना जीवन तो हम खुद नहीं संभाल पा रहे हैं, दूसरे लोगों के जीवन को कैसे पढ़ें, मतलब कलाकारों को कैसे पढ़ें। तो बस वही चीज़ है, उसी को हमने इतना तोड़ मरोड़ के बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया हुआ है रात को 9 बजे। तो आप लोगों को पढ़ना ज़रूर है, एक बार क्लास में जाकर देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो आप पढ़िएगा, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस यही है कि आप लोग एक बार जाकर जरूर देखिएगा, एक बार जितने भी कलाकार हैं उनको एक बार पढ़िएगा।
आपको देखिएगा बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जहाँ कलाकारों में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है वहीं आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है जो आज हमने आपको बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, या फिर जो बच्चे नहीं जानते थे अभी तक इस बात को, तो वो भी जान चुके होंगे कि यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं वो रेगुलर चल रही हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चल रही हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर कोई कंफ्यूजन है कहीं पर तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब क्या चाहिए हमसे सॉल्यूशन, वो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार डाल दीजिएगा मैसेज कि मैम हमें इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, इस वीडियो को बना दीजिए, तो हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, और टॉपिक भी बताते जाइए कि मैम हमें इस टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, तो उस पर भी हम काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और एक बात, आप लोगों के लिए हम नोट्स लिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए हम बहुत अच्छा नोट्स लिख रहे हैं। नोट्स खैर यहाँ पर नहीं है, नीचे रखा हुआ है। ठीक है, जब हम नोट्स लिख लेंगे पूरा कंप्लीट, फिर हम ऐसी ही एक वीडियो आपके सामने यूट्यूब पर लाएंगे और उस यूट्यूब में हम आपको बताएंगे, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये जो नोट्स है इसको कैसे पढ़ना है और कैसे आप लोगों को सिलेक्शन उस नोट्स से लेना है। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, थोड़ी ही मतलब थोड़ा सा बचा हुआ है लिखने को, लगभग कंप्लीट है, थोड़ा सा बचा हुआ है, पाश्चात्य वगैरह और यूपी वगैरह, ये थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी हमने पूरा कंप्लीट लिख लिया है, अपने ही इन्हीं हाथों से लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही वो नोट्स हमारा कंप्लीट होता है वो भी हम आप सभी को प्रोवाइड करवा देंगे तुरंत। ठीक है, तो आप लोगों को जाना नहीं है कहीं भी, हर चीज़ आपको यहीं पर मिलने वाली है, इसी चैनल पर मिलने वाली है, वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल पे। और इसी चैनल पर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, केवीएस, एनवीएस, कोई भी हो, सभी को ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फिर ऑफ करते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।